हेलो एवरीवन मु आपण मानकर ओम सर नहीं आसी आउ एक वीडियो जो थी कि आपण मैंने जदि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देइछंती आउ बैंकिंग जॉब प्रति इंटरेस्ट रखुचंती ताहले एसबीआई तरफ बाहरी किछि वैकेंसी जहाँकि एसबीआई रो प्रेस्टिजियस पोस्ट एसबीआई पीओ जो पोस्ट रही से वैकेंसी बाहरी आपण मैंने चाहिए से अप्लाई करें। तो आज वीडियो रे आमे जानिबा एई जो एसबीआई रो पीओ पोस्ट बाहरी एथिरे कौन मिनिमम एलिजिबिलिटी रही एवं ता सहित आपण मानकर एग्जाम पैटर्न केमती रहिबो ए सबूर डिटेल एनालिसिस करबा। किंतु ता पूर्व जदि आपण माने ओम सर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु जहा द्वारा कि आपण माने जॉब रिलेटेड अपडेट पाई परिबे। ताहले एइटी आपण माने देखंतु एइटी लिखा जायछि कोन रिक्रुटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स ता तळकु देइछि एटा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लिकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी डेट केते रही 18/6/2026 रु 18/7/2026 अर्थात जून 18 रु या जो एसबीआई रो पीओ पोस्ट बाहरी याको आपण मैंने अप्लाई करेंगे। आउ यार लास्ट डेट केते रही ना जुलाई 8 तारिख पर्यंत यार लास्ट डेट रही यार भितर आपण मैंने अप्लाई करेंगे। आउ तार जो मिनिमम फीस रही आपण मैंने पेमेंट करेंगे। आउ आमे जदि देखिबा एई जो प्रोबेशनरी ऑफिसर केतेटा वैकेंसी बाहरी एइटी लिखा जायछि देख पाखापाखि 1500 वैकेंसी बाहरी जो कि आपण मैंने अप्लाई करेंगे। एइटी देइछि कोन ना टेंटेटिव रिक्रुटमेंट शेड्यूल अर्थात यार जो एग्जाम हम या भितर प्रिलिमिनारी एग्जाम हम मेन एग्जाम हम ता सहित साइकोमेट्रिक टेस्ट आ ग्रुप एक्सरसाइज थाए एंड इंटरव्यू ये मध्य रही। ताले प्रिलिमिनारी एग्जाम हम केबे एटा होची टेंटेटिव शेड्यूल तो पाखापाखि अगस्त 2026 सुधा प्रिलिमिनारी एग्जाम हो सेप्टेम्बर रे मेन एग्जाम हम आउ तार जो साइकोमेट्रिक टेस्ट ग्रुप डिस्कसन बा इंटरव्यू जो रहिला सी पाखापाखि से अक्टोबर नवेम्बर भितर हो। एबे हमें डिस्कस करवा कौन यही जो 1500 वैकेंसी आम कथा हेले 1500 वैकेंसी को क्यों कैटेगोरी केतोटी पोस्ट रही आम एबे डिस्कस करवा। ताहले एइटी किछि रेगुलर वैकेंसी रही आउ किछि बैकलॉग वैकेंसी रही। तो आम देखा ताहले रेगुलर वैकेंसी भितर आउ बैकलॉग वैकेंसी मिसिक केते कौन कौ कैटेगोरी रे वैकेंसी रोची। ताहले एइटी आपण माने जदि देखिबे प्रथमे अछि कौन शेड्यूल्ड कास्ट मानकर वैकेंसी आम जदि देखिबा रेगुलर वैकेंसी रही 216टा ता सहित बैकलॉग वैकेंसी रही 18टा टोटाल वैकेंसी रही केते ना 234टा। सेमती आम जदि शेड्यूल्ड ट्राइब रो देखिबा से होची रेगुलर वैकेंसी अच्छी 108टा आउ ता सहित बैकलॉग वैकेंसी अच्छी 36टा और टोटाल वैकेंसी आम जब देखा 144टा वैकेंसी रही। एबे आम देखा कौन ना ओबीसी ओबीसी सहित ये गोटे स्टार मार्क करा जोटा कि मुझे बुझेबी यहाँ हूँ क्रीमी लेयर आउ नॉन क्रीमी लेयर को विषय देती जो कि स्टार मार्क करा तो ओबीसी रे कौन टोटाल 390टा पोस्ट रही यार किसी बैकलॉग वैकेंसी नाही। ईडब्ल्यूएस कथा जब कह ईडब्ल्यूएस 144टी वैकेंसी रही एठी गोटे मार्क अच्छी ता सहित आमर जो यूआर रहा यूआर रे 588टी वैकेंसी रही। आ टोटाल वैकेंसी केते टोटाल वैकेंसी भितर रेगुलर वैकेंसी अच्छी 1446टा ता सहित बैकलॉग वैकेंसी अच्छी 54टा और टोटाल वैकेंसी है केतेटा ना 1500टा वैकेंसी होची टोटाल नंबर ऑफ वैकेंसीज। एबे हमें देखिबा ओबीसी भितर जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कथा हमें कहूथिले से विषय जानिबा। तो एइठी जो भी कैंडिडेट माने ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करुछंती तो आपण माने एइठी जो देइछि कोन ना जो ओबीसी रिजर्वेशनटा देइछि एई ओबीसी रिजर्वेशनटा केवल कहा पई ना नॉन क्रीमी लेयर पई हैला। किंतु आपण माने जदि ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करुछंती किंतु क्रीमी लेयर भितर अछंती ताहले आपण माने जते बेले भी अप्लाई करिवे ताहले यूआर देइकि ही अप्लाई करिवा को हबो जोटा कि आपनकर कोड अछि जोटा कि मु परे कहिबी ए पीडीएफ रे अछि। तो कथा होची कोन ना ये जो ओबीसी भितर जो माने क्रीमी लेयर रहिले से क्रीमी लेयर माने कोठी अप्लाई करिवे ना यूआर पोस्ट पे अप्लाई करिवे आ जो नॉन क्रीमी लेयर रहिले से माने होची ए रिजर्वेशन रो फायदा उठे परिवे। एइटी से सेम जिंस देछि देखो देछि कोन वैकेंसीज रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी आर अवेलेबल टू ओनली दोज ओबीसी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैंडिडेट्स हैला। नॉन क्रीमी लेयर जो माने रहिले सही माने ही ओबीसी रिजर्वेशन पाई परिवे। ता सहित एठी कोन क्रीमी लेयर ओबीसी कैंडिडेट्स शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज यूआर जेते बेले भी जदि आपण माने ओबीसी रो क्रीमी लेयर को बिलोंग करछंती जेते बेले भी आपण माने कैटेगरी चूज करिवे यूआर बोली चूज करिवे जेते बेले कोन एप्लिकेशन फॉर्म को भरिवे। आ गोटे कथा जो माने ईडब्ल्यूएस पोस्ट पई अप्लाई करछंती हैला ईडब्ल्यूएस जो वैकेंसी अच्छी से क्यों मैंने अप्लाई करेंगे ये से विषय भी देती बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय competent authority in the format prescribed by government of India for the financial year
2025-26 एंड वैलिड फॉर 2026-27 अर्थात ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ आपण पाखे यही जो सर्टिफिकेटा थिबा दरकार जदि आपण माने यूआर कैटेगरी को माने कि जनरल कैटेगरी को बिलोंग करछंती आ होची आपण ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन रहा तार फायदा उठाइबा चाहूँगी ताहले आपण पाखे यही जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेटा थिबा दरकार जोटा कि 2025-26 इश्यू हवा दरकार एवं वैलिडिटी तार केते ना 26-27 पर्यंत थिबा दरकार एटा होची डीओपीटी रो गाइडलाइन हिसाब रे एटा होची नोटिफिकेशन रे मेंशन करा जायछि। एबे हमें देखिबा ये जो एग्जाम टी हबो बा ये जो पोस्ट बाहरी यार टेंटेटिव शेड्यूल कौन रहिबो केबे आपण अप्लाई करिवे लास्ट डेट एवं तार एग्जाम कौन रहिबो सेटा जोटा कि ऑलरेडी डिस्कशन कर देछि ऊपर टेंटेटिव शेड्यूल बोली सेटा आउथरे डिस्कस करबा एटी देछि कोन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन एंड ऑफ एप्लिकेशन बाय कैंडिडेट्स एटा केते जाय रहिबो ना 18 जुलाई पर्यंत तार लास्ट डेट अछि या भितर आपण निहाती करि देबे आउ तार जो एप्लिकेशन फी रहिला ताको केबे पेमेंट करि हबो सेही सेम डेट रहिछि जुलाई 8 भितर सब काम आपण जेमथि हेले सारी दियंतु। तापर देछि कोन डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड बा प्रिलिमिनरी एग्जाम रो कॉल लेटर एटा केबे हबो 2nd और 3rd वीक ऑफ जुलाई 2026 अर्थात 8 तारिख सुधा जदि आपणकर एप्लिकेशन फॉर्म फिलअप सरी जाउछि 2nd बा 3rd वीक रे बाहरी जीव कोन ना ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम रो एडमिट कार्ड हैला ता सहित प्रिलिमिनरी एग्जाम रो डेट केबे अछि ना अगस्त 2026 मेन एग्जाम रो डेट केबे अछि ना सेप्टेम्बर 2026 ता सहित साइकोमेट्रिक टेस्ट जोटा कि 3rd फेज रे हबो सेटा होछि अक्टोबर नवेम्बर रे हबो बा इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज जो रहिला सी भी सही सेम अक्टोबर आउ नवेम्बर रे हबो ता सहित डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट केबे रिजल्ट बाहरिबो पाखापाखि नवेम्बर और डिसेम्बर भितर रिजल्ट बाहरी जीवो एवं एटी देछि कोन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स जो प्री एग्जाम पूर्व जो ट्रेनिंगटा सेटा आपण मानकर जुलाई 2026 रे हेबो तो आपण माने चाहिए सेठी ट्रेनिंग नै परिबे। एबे हमें ये जो बैंक पीओ एप्लिकेशन अच्छी यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विषय डिस्कस करवा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भितर आम फास्ट देखा कौन ना एज लिमिट केते एज होता दरकार आपन को यहाँ अप्लाई करने देखिए कौन 21 ରୁ 30 वर्ष भितर जदि आपनकर एज होछि ताहले आपण माने अप्लाई करि परिबे आउ से दे देछि कोन आपनकर जो डेट ऑफ बर्थ रही 2/4/1996 पूर्व आपनकर डेट ऑफ बर्थ हो नथिबा दरकार किंतु यार जो हमर किछि रिलैक्सेशन रही जोटा कि ओबीसी केस रे अछि केते वर्ष ना 3 वर्ष रही शेड्यूल्ड कास्ट बा शेड्यूल्ड ट्राइब जो माने रहिले तांको केस रे 5 वर्ष रिलैक्सेशन रही आउ पीडब्ल्यूबीडी माने पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो माने रहिले एटी यूआर ईडब्ल्यूएस जो माने जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट माने रहिले सेमान केस रे जो यूआर बा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो पिला माने सेमान पई रही 10 वर्ष रिलैक्सेशन ओबीसी जो माने रहिले सेमान पई 13 वर्ष रिलैक्सेशन हैला और ता सहित एससी एसटी मान पई 15 वर्ष रिलैक्सेशन रही जोटा केवल कोन ना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट माने कि डिसेबिलिटी कैंडिडेट मान पई जदि आपण माने एक्स सर्विसमैन अछंती हैला बा कमिशनड ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमिशनड ऑफिसर्स हैला ए सब जिंस पई केते वर्ष रिलैक्सेशन रही ना 5 वर्ष रिलैक्सेशन रही। एबे हम देखिबा कोन ना ए जो बैंक पीओ पई एकेडमिक क्वालिफिकेशन कोन दरकार जेमिति कहली मिनिमम क्वालिफिकेशन आपनकर कोन दरकार ना ग्रेजुएशन हैला देछि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात आपनकर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहिला सेटा होछि कोन ग्रेजुएशन हबा दरकार। आ गोटे कथा देछि कोन आपण माने जदि फाइनल ईयर स्टूडेंट अच्छी ग्रेजुएशन रो फाइनल ईयर स्टूडेंट ताहले आपण माने मध्य अप्लाई करि परिबे ए जो जॉब पई किंतु कथा होछि कोन जेते बेले आपण को इंटरव्यू पई डका हबो हैला जेते बेले आपण को इंटरव्यू पई डका हबो सेते बेले आपणकर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाइथिबा दरकार एटी देछि कोन यू हैव टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 30/9/2026 हैला कि ताहले सेप्टेम्बर 30 सुधा आपण माने जेमती हेले आपणकर ग्रेजुएशन रो फाइनल एग्जाम देई सारिथिबे आपणकर कंप्लीट हो जाइथिबा दरकार। तापर एबे हमें कोन देखिबा जेते बेले भी आपण माने फॉर्म जो एप्लिकेशन फॉर्मटा अप्लाई करिवे सेते बेले आपण को किछि गोटे कोड मागिबो आपण को कैटेगरी वाइज कोड्स एटी मेंशन हो जाइछि एटी देखंतु लिखा जाइछि कोन ना कैटेगरी विभिन्न कैटेगरी पाई भिन्न भिन्न होछि कोड दिया जाइछि एटी जेमिति कि फर्स्ट कैटेगरी कोन अछि ना एससी कैटेगरी से मेल हुंतु बा फीमेल हुंतु तांकर कोड हबो कोन ना 01
किंतु एससी कैटेगरी भितर जो डिसेबिलिटी पर्सन माने रहिले सेमानकर कोड तांकर डिसेबिलिटी को नेकी भेरी करिवो जेमति कि एससी एलडी माने कि लोकोमोटरी डिसऑर्डर जो मानकर थिवो सेमानकर कोड हबो 02 सेमति एससी वीआई जो माने रहिले सेमानकर कोड हबो 03 एससी एचआई सेमानकर कोड हबो 04 एससी डी एंड ई सेमानकर कोड हबो 05 सेमति एसटी कैंडिडेट जो माने रहिले सेमानकर कोड हबो कोन 06 आ ता भितर जो माने डिसेबिलिटी जो मानकर अछि तांकर कोड यार भितर गोटिए हबो ता सहित जो मैंने ओबीसी कैंडिडेट रहिले सेमानकर कोड हम कौन ना 11 आ ओबीसी कैंडिडेट माने ये किए ना नॉन क्रिमिनल लेयर आसुवा ओबीसी कैंडिडेट आउ सेमानकर जो डिसेबिलिटी रहिला यार भितर गोटे कोड हम सेमती आपन जदि यूआर कैटेगरी को बिलोंग करछंती आपनकर कोड हम केते ना 16 आ ता सहित जदि आपनकर किछि डिसेबिलिटी रहिछि से हिसाब रे आपनकर कोड यार भितर गोटे हम जदि आपन माने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करछंती ताहले आपनकर कोड हम केते ना 21 आउ ईडब्ल्यूएस हे कि जदि आपनकर किछि डिसेबिलिटी अछि ताहले यार भितर कोनोसी कोड जोटा आपनको पई आपन भाबुचंती सुइटेबल सेटा आपन यूज करि परिबे जेतेबेले आपन एप्लिकेशन फॉर्म फिल अप करिवे ता सहित ये स्क्राइब विषय किसी इनफॉरमेशन देछि जदि आपनकर डिसेबिलिटी मोर देन 40% अच्छी ताहले माने आपण स्क्राइब पई मध्य अप्लाई करि परिबे एवं जेतेबेले आपण स्क्राइब जदि आपण चाहुचंती आपनकर स्क्राइब जाई कि एग्जाम दो बोली ताहले आपनकर जो स्क्राइब जे रहिला तार डिटेल मध्य आपनको फिल अप करिकि पठेबा को हबो से विषय एठी लिखा जाई छि आपण माने एटा पढि नियंतु एठी हमें देखिबा केउ कैटेगरी पाई केतोटी चांस रही एग्जाम को कौन एपियर करने जमती कि मैक्सिमम चांस जदि आम देखा यूआर बा ईडब्ल्यूएस केस रे सेमानक पाई मैक्सिमम चांस केते रहुछि ना 6टा चांस रही आउ ये 6टा चांस जिते सरीज आपण मैंने आउ ये जो एसबीआई पीओर एग्जाम को कौन अटेम्प्ट करेंगे ना तापर देखिए कौन आपड़ जदि यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करुछंती ताहले आपणकर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांस रही से केते रही ना आपण 9 थर ये एग्जाम टाको दे परिबे सेमती आपण जदि एससी बा एसटी कैटेगरी को बिलोंग करछंती आपणकर सेमती किछि रेस्ट्रिक्शन नाही आपण एज लिमिट जोटा रही एज लिमिट जो पहुँचवा पर्यंत लास्ट एज पहुँचवा पर्यंत आपण माने ये एग्जाम को दे परिबे आ गोटे देछि कोन सिविल स्कोर विषय में मध्य देछि जो ये कौन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक एंड कन्फर्म देयर सिविल स्कोर और स्टाटस बिफोर अप्लाइंग है आपण मानकर जो सिविल स्कोर थी सेटा निश्चित भाव में चेक करनियंतु बिफोर अप्लाइंग अप्लाई करने पूर्व एबे हमें देखा ये जो एग्जाम रो एप्लिकेशन फीस केते रहुची ये देख लिखा जाइए कौन प्रथम कथा जे यही जो फीसटा आप देते यहाँ हूँ नॉन रिफंडेबल ये रिफंड होकर आपको बैंक अकाउंट को पुणी थे आसब ना तापर देखिए कौन application fee will be 750 rupees for unreserved EWS and OBC candidates जदि आपण माने UR EWS और OBC कैंडिडेट को माने एई कैटेगरी को बिलोंग करछंती ताहले आपणकर एप्लिकेशन फी केते रहिबो ना 750 टका किंतु आपण जदि SC ST बा PWBD कैंडिडेट एई कैटेगरी को बिलोंग करछंती ताहले आपणकर फीस 0 रहिबो माने कि आपणको एग्जाम फी दबाको पड़िबो नाही एवं जो UR EWS और OBC कैंडिडेट माने एई फीसटा देबे एटा हूँ नॉन रिफंडेबल यहाँ हूँ रिफंड होकर आपण बैंक अकाउंट को आसब ना एबे देखा कौन ना प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एग्जाम पूर्व जो ट्रेनिंग गोटे दिज्व जोटा कि ऑनलाइन मोड रे हम एवं क्यों कैंडिडेट मानी जो मैंने SC ST OBC PWBD कैंडिडेट मैंने अच्छा से गोटे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हम एवं यहाँ प्योरली ऑनलाइन मोड रे हम एबे हमें देखा ये जो एग्जाम रहिबो यार एग्जाम पैटर्न कौन रहिबो प्रथम कथा ये 3टा फेज रे एग्जाम हम प्रथम फेज हूँ कौन ना प्रिलिमिनारी एग्जाम सेकेंड फेज हूँ कौन ना मेन एग्जाम आउ थर्ड फेज हूँ साइकोमेट्रिक टेस्ट ग्रुप एक्सरसाइज आउ पर्सनल इंटरव्यू ताहले आम प्रथम देखा प्रिलिमिनारी एग्जाम यार केमती कौन हम ताहले कौन फेज 1 प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 100 मार्क्स ताहले 100 मार्क रो ये एग्जाम हम आउ ऑनलाइन मोड रे ये हम तो टेस्ट विल हैव 3 सेक्शन 3टा सेक्शन अच्छी विथ सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन 3टा सेक्शन आ 3टा सेक्शन पाई सेपरेट टाइमिंग मध्य रही जमती कि प्रथमे सेक्शन रे अच्छी कौन ना इंग्लिश लैंग्वेज जो रहिला ये टोटल केतेटा क्वेश्चन अच्छी ना 40टा क्वेश्चन रही आउ टोटल टाइम तापाई केते टाइम ड्यूरेशन रही 20 मिनिट सेमती क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो रहिला एथिरे होची 30टा क्वेश्चन रही टाइम ड्यूरेशन केते ना 20 मिनिट तापर जो रीजनिंग रहिला 30टा क्वेश्चन आउ 20 मिनिट आउ टोटल होची केतेटा क्वेश्चन 100टा क्वेश्चन टोटल मार्क केते 100 मार्क आउ टोटल टाइम ड्यूरेशन केते ना 1 घंटा 1 आवर
ये जो प्रिलिमिनारी एग्जाम हम ए सेक्शनल कट ऑफ नाही है आपण मानकर जो सेक्शनल कट ऑफ था ये ए नाही किंतु जो माने सिलेक्ट हेबे केते जण ना 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेन एग्जाम जिते भी वैकेंसी रही तार 10 टाइम्स 10 गुणा पाखापाखि सिलेक्ट हे मेन एग्जाम जमती कि यहाँ 1500 वैकेंसी रही पाखापाखि 15,000 कैंडिडेट मानक सिलेक्ट करा मेन एग्जाम एबे हमें देखा फेज 2 जो अच्छी कौन ना मेन एग्जाम द मेन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड यहाँ हूँ ऑनलाइन मोड रे हम एंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 200 मार्क्स एंड डेस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स अर्थात ये जो टोटाल ये जो एग्जामटा हम मेन एग्जाम ये टोटाल केते मार्क एग्जाम हम ना 230 मार्क एग्जाम हम आ 230 मार्क रु आमर ऑब्जेक्टिव हूँ 200 मार्क आमर सब्जेक्टिव डेस्क्रिप्टिव हूँ 30 मार्क आ ये जो डेस्क्रिप्टिव टेस्ट हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम पर हम आ सहित से कंप्यूटर ही आंसर गुड़िक टाइप करने हम ताले प्रथम आम कथा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रही विषय द ड्यूरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज 3 आवर्स एंड कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस ताले यही जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रही 3 घंटार परीक्षा हम आ 4टा सेक्शन रही 4टा सेक्शन को टोटाल केते मार्क दिखाई ना 200 मार्क आ सहित एम सेपरेट टाइमिंग अलग सेक्शन जमती कि प्रथम अच्छी कौन प्रथम सेक्शन अच्छी कौन रीजनिंग आउ कंप्यूटर एप्टीट्यूड ए क्वेश्चन अच्छी 40टा मैक्सिमम मार्क केते रही 60 मार्क और टाइम ड्यूरेशन रही 50 मिनट सेकेंड जो सेक्शन रहा सेकेंड टेस्ट बोली लिखा जाइए कौन अच्छी ना डाटा एनालिसिस आउ इंटरप्रिटेशन टोटाल क्वेश्चन केते रोची ना 30टा टोटाल मार्क केते रोची 60 मार्क आउ टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स थर्ड टेस्ट रोची कौन ना जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी आउ बैंकिंग नॉलेज ए टोटाल क्वेश्चन रोची 60टा क्वेश्चन ता सहित मार्क केते रोची ना 60 मार्क आउ टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट 4 नंबर सेक्शन अच्छी कौन ना इंग्लिश लैंग्वेज ए टोटाल क्वेश्चन रो40टा टोटाल मार्क रो20 आ सहित टाइम ड्यूरेशन रो40 मिनट से टोटाल ये क्वेश्चन हूँ 170टा मैक्सिमम मार्क हूँ केते ना 200 आउ टाइम ड्यूरेशन टोटाल केते 3 घंटा ये थिला हूँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट पर कौन हम ना डेस्क्रिप्टिव पेपर जोटा जोटा कि तले लिखा जाइए देख ये लिखा जाइए डेस्क्रिप्टिव पेपर कम्युनिकेशन स्किल है एथिरे कौन हम एथिरे अच्छी कौन ईमेल्स सिचुएशन एनालिसिस आउ इधर रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसिस राइटिंग ये 3टा भितर क्वेश्चन आसीबो जो थिरे कि टोटाल नंबर ऑफ क्वेश्चन थी 3टा आउ टोटाल मार्क केते ना 30 मार्क आ टाइम ड्यूरेशन रहिबो 30 मिनट है ये हूँ तुम मेन एग्जाम आ ता सहित तुम मैंने निहाती मन रखिबो ए जो एग्जाम हम यार प्रिलिमिनारी एग्जाम आ मेन एग्जाम रे जो शॉर्ट क्वेश्चन सब रहिला एथिरे नेगेटिव मार्किंग रही माइनस मार्किंग अच्छी तो केयरफुली ताको आंसर दबो एबे एठी देछि कोन ना सिलेक्शन क्राइटेरिया केमती कौन सिलेक्शन हम प्रथम ए रे कौन ना सेक्शनल कट ऑफ इन मेन एग्जाम तुम जो मेन एग्जाम ए देल जोटा कि 4टा सेक्शन थिला जो थी कि 4टा सेक्शन आ गोटे डेस्क्रिप्टिव सेक्शन रही तो देछि कौन ए मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर इन ईच टेस्ट और सेक्शन इज रिक्वायर्ड है माने कि प्रत्येक सेक्शन रे गोटे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रही तुम मानक से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को ही कौन क्रॉस करने पड़ो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज सेक्शनल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक पर सेटा हूँ डिसाइड करा बाय बैंक जे केते सेक्शनल कट ऑफ रहिबो ता सहित ये देखिए कौन मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर अर्थात ये जो मेन एग्जामटा हम ए केते कौन स्कोर आपन को दरकार जो थर्ड फेज को जावाई माने कि जो इंटरव्यू राउंड रहा साइकोमेट्रिक टेस्ट रहा जावाई माने कि यही जगार मन रखिए ये कौन पाखापाखि जीक भी वैकेंसी रही कैटेगरी वाइज तार 3 गुणा पिला मानकु बा 3 गुणा कैंडिडेट मानकु सेकेंड फेज रु सिलेक्ट कर दिया जिवो हैला एटी देछि कैंडिडेट्स नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3 फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट टू ए कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर इन द मेन एग्जाम आज डिसाइडेड बाय द बैंक हैला अर्थात यही पाखापाखि 3 गुणा जो रहिले पाखापाखि धर वैकेंसी अच्छी आमर केते 1500 पाखापाखि 4500 पिला को एठू निया जिवो फाइनल राउंड पई तापर एठी देछि कोन पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल फॉर बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जाम माने कि तुमरो जो ए प्रिलिमिनरी एग्जाम दोछ और मेन एग्जाम देलो जो शॉर्ट क्वेश्चन जो थिला जो भी सेक्शन रे क्वेश्चन सब आसीबो सबुथिरे कोन हबो भूल आंसर पई फॉर ए रॉन्ग आंसर माने कोन 1/4 मार्क डिडक्ट हो
है 1/4 मार्क डिडक्ट हो। एबे आम देखा थर्ड फेज कौन ना थर्ड फेज अच्छी साइकोमेट्रिक टेस्ट ग्रुप एक्सरसाइज आउ पर्सनाल इंटरव्यू। तो एथिरे जो साइकोमेट्रिक टेस्ट अच्छी ताहले एठी कौन हम ना कैंडिडेटर पर्सनालिटी बा साइकोलोजी को स्टडी करने बैंक तरफ किसी क्वेश्चन पचरा है आउ ये देख देती कौन ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनाल इंटरव्यू जो थे केते मार्क रही ग्रुप इंटरव्यू रही कौन ना 20 मार्क आउ इंटरव्यू रही पाखापाखि 30 मार्क आउ टोटाल मार्क केते ना टोटाल मार्क हूँ 50 मार्क। तो थर्ड फेज रे 50 मार्क रो एग्जाम अच्छी 50 मार्क रु क्वेश्चन तुमको पचरा ये जो 50 मार्क रहा टोटाल मार्क एटा को क्वालिफाई करने गोटे मिनिमम मार्क जोटा कि पर बैंक डिसाइड करके कहीदेव। एबे आमे देखिबा ये जो 3टा टेस्ट हेबा परे ये 3टा एग्जाम सरीबा परे फाइनल मेरिट लिस्ट तुम मानकर केमती बाहरिबो। ताले एटी देछि कोन ना फाइनल सिलेक्शन एटा केमती हबो जे तुमे माने तो फेज 2 फेज 3 रहिला सेपरेटली तुमको क्वालिफाई करने पड़ो प्रथम कथा। आ तुम जो फाइनल मेरिट लिस्ट जोटा बाहर सेटा हूँ क्या डिपेंड कर क्यों मार्क उपर ए प्रिलिम मार्क उपर डिपेंड ये करना तुम ये डिपेंड कर क्या ना मेन एग्जाम उपर आउ ता सहित जो थर्ड फेज 3 रे जो एग्जाम होता जो साइकोमेट्रिक टेस्ट ग्रुप डिस्कसन आउ इंटरव्यू से जो मार्क थिला सेही मार्क को बेस करके तुम फाइनल मेरिट लिस्ट तैयारी हम किंतु प्रिलिमिनारी एग्जाम को यूज जो स्कोर तुम कर प्रिलिमिनारी एग्जाम रे जहाँ भी तुम स्कोर कर ना कहीं सेटा मेरिट रे काउंट हेबो नाही अर्थात फाइनल जो मेरिट लिस्ट बाहर से तुम प्रिलिमिनारी एग्जाम रो मार्क को काउंट करा जीवो नाही। और जितेबाला भी फाइनल मेरिट लिस्ट बाहर किसी तुम जो मार्क जहाँ भी तुम रखी ताको नॉर्मलाइज करा 100 मार्क माने कि तुम्हें फास्ट हो जो मेन एग्जाम रहिला है मेन एग्जाम रे 230 मार्क थिला आउ ग्रुप एक्सरसाइज आउ इंटरव्यू रे थिला 50 मार्क टोटाल थिला केते मार्क मिसिकी 280 मार्क। तो यही जो मार्क गुड़िक प्रथम कथा होची मेन एग्जाम मार्कटा को बाहर करा 75 रु केते है 75 रु केते ता सहित ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू मार्कटा कौन कैलकुलेट करा 25 रु केते मार्क होची आ मिसिकी टोटाल 100 मार्क रु केते पाउज सेटा एग्रीगेट मार्क गोटे बाहर करा आ याकू नै कि ही गोटे फाइनल मेरिट लिस्ट बैंक वाला गोटे पब्लिश करेंगे। एबे हम डिस्कस करबा ये जो एसबीआई पीओ रो एग्जाम हम यार एग्जाम सेंटर को सब कौ जगह रही तो ये सबू स्टेट रे एग्जाम सेंटर सब रही तुम मैंने देखिपार मु केवल डिस्कस करी ओडिशा रे केते कौन कौन सब सेंटर रही है ओडिशा रे जदि आमे देखिबा ये लिखा जाइए ओडिशा एवं एथिरे कौन कौन सेंटर अच्छी ना बालेश्वर बरहमपुर गंजाम भुवनेश्वर कटक ढेंकानाल राउरकेला और संबलपुर। ताले ये थिला आज वीडियो जदि वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करंतु एवं एमिति जॉब अपडेट पाइबा पई ओम सार कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।